सोचिए जरा, एक आम सा लकड़हारा जो सिंध की झुलसा देने वाली गर्मी में लकड़ियां काट रहा हो, अचानक से एक पूरी सल्तनत का बादशाह बन जाए। मतलब सुनने में ही किसी फैंटेसी मूवी जैसा लगता है ना। लेकिन मांगतू की इस हैरतअंगेज दास्तान में जादू भी है, एक बहुत बड़ा धोखा भी, और इंसानी ईमानदारी का एक ऐसा इम्तिहान जो किसी के भी होश उड़ा दे। तो चलिए आज के इस तज्जिये में इस दिलचस्प कहानी की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ओके, तो सबसे पहले इस कहानी की बुनियाद पर नजर डालते हैं। इस पूरी दास्तान का एंकर कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं, बल्कि एक छोटी सी दुआ है। मंगतू की बूढ़ी माँ, जिसकी वो दिन रात खिदमत करता था, उसे रोजाना एक ही दुआ देती थी, खुदा करे तुम्हारी शादी किसी बादशाहजादी से हो। अब सच पूछिए तो एक लकड़हारे के लिए ये बात बिल्कुल मजाक सी लगती है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये दुआ उसके आने वाले मुस्तकबिल का सबसे बड़ा इशारा थी, और यह साबित करती है कि नीयत की सच्चाई और माँ की दुआ वक्त का पहिया किस तरह घुमाती है। इन दोनों दुनियाओं का तजाद तो देखें, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ सिंध की वो शदीद गर्मी, पसीने में डूबा जिस्म और गुर्बत, और दूसरी तरफ भारस्तान का बर्फीला मौसम, महकते फूल और शाही महल के दस्तरखान। लेकिन यहाँ सबसे मजे की बात यह है कि मंगतू वहां पहुंचा कैसे। उसने किसी आम सवारी का इंतखाब नहीं किया, बल्कि गर्मी से बचने के लिए देव कमात परिंदों पर ही लिफ्ट ले ली। जी हाँ, जंगल में उसे शतुरमुर्ग की जसामत के बोलने वाले परिंदे मिले जो ठंडे इलाके जाना चाहते थे, और उसने चुपके से उनकी पीठ पर छलांग लगा दी। एकदम वाइल्ड राइड। और ये टाइमलाइन वाज़े तौर पर दिखाती है कि चीजें किस कदर तेजी से बदली हैं। सिर्फ 24 घंटों के अंदर सब कुछ उलट पुलट हो गया। सुबह के वक्त वो सिंध में लकड़ियां काट रहा था, शाम को परिंदों पर हवा में उड़ रहा था, रात को सीधा शाही महल के बीचों बीच, फजर से पहले वहां से फरार, और अगले ही दिन वापस अपनी आम सी जिंदगी में। इस रफ्तार और इन वाकयात ने मिलकर उसे सीधा तारीख के सफ़ात में ला खड़ा किया। दूसरा हिस्सा है वजीर का खुफिया राज और एक धोखेबाज शाही शादी। अब यहां से कहानी में असल ट्विस्ट आता है। बहरिस्तान पहुंचते ही मंगतू ऐसी शाही साजिश में फंस जाता है जिसका उसने सपने में भी नहीं सोचा था। असल शहजादा काफ़ी उधेड़ोमर और बदशक्ल है, और इस बात को छुपाने के लिए महल के मैनिपुलेटिव वजीर को शादी की रात के लिए एक खूबसूरत नौजवान धोखेबाज की सख्त जरूरत थी, और उनकी नजर पड़ती है मंगतू पर। और फिर एंट्री होती है उस पेशकश की जिसे ठुकराना शायद किसी के बस की बात नहीं। पूरे 2000 दीनार। जरा इस नंबर पर गौर करें। एक ऐसा बेचारा लक्कड़हारा जिसे बमुश्किल 2 वक्त की रोटी मिलती हो, उसे सिर्फ चंद घंटों की अदाकारी और शहजादी को धोखा देने के लिए हजारों दीनार मिल रहे थे। ये एक लाइफ चेंजिंग अमाउंट था। वजीर ने सोचा होगा कि कोई पागल ही होगा जो इतनी बड़ी रकम को ना कहेगा। और यहां पैदा होता है वो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग घुमा देता है। मंगतू शाही लिबास पहने उस खूबसूरत शहजादी के पास ख्वाबगाह में अकेला बैठा है। सामने 2000 दीनार की बेपनाह दौलत रखी है। जिंदगी ने उसके सामने सब कुछ लाकर रख दिया था, लेकिन इन सब की बुनियाद एक बहुत भयानक फरेब पर थी। उसे अपनी माँ की वो नामुमकिन सी दुआ याद आती है। तो क्या मंगतू बेईमानी का रास्ता चुनेगा या सच्चाई का? ये एक इंतहाई संगीन और मुश्किल फैसले का लम्हा था। लेकिन मंगतू का फैसला एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग था। उसने किसी को धोखा नहीं दिया। ख्वाबगाह में उसने पूरी होशियारी से 3 दिन की खामोशी का बहाना बनाया ताकि उसकी आवाज या बातों से राज फाश ना हो जाए। और फिर सबसे बड़ा कदम, उसने उन 2000 दिनार को हाथ तक नहीं लगाया। वो सारी दौलत वहीं तकिए पर छोड़ दी। जब फजर का सूरज भी नहीं निकला था, वो वहां से खामोशी से फरार हो गया, और अपने साथ सिर्फ एक शाही अंगूठी ली जो शहजादी ने उसे तोहफे में पहनाई थी। महल के उस पुरताइश माहौल से निकलकर मंगतू वाकई वापस चला जाता है। वो भागता हुआ उन्हीं देवकामत परिंदों के पास पहुंचता है और उनका एतमाद जीतने के लिए उन्हें सिंध के मीठे आम खिलाता है। ये तजाद देखिए जरा। इतनी अजीम वाकयात और इतनी बेतहाशा दौलत को ठुकराने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी बूढ़ी माँ के पास वापस आ जाता है। उसने अपनी वही पुरानी मेहनतकश लक्कड़हारे की सादा जिंदगी ऐसे शुरू कर दी जैसे पिछले 24 घंटे में कुछ हुआ ही ना हो। तीसरा हिस्सा, सच्चाई का इंकिशाफ। अब यहां ये बिल्कुल मत समझिएगा कि कहानी खत्म हो गई। जब सुबह होती है और असल उधेड़ उमर शहजादा धोखे की शक्ल में महल आता है, तो सारा राज बेनकाब हो जाता है। बादशाह इस धोखे पर इतना आग बगोला होता है कि उस फरीबी शहजादे को फौरन मुल्क बदर कर देता है, और शहजादी वो उस सच्चे अनजान शख्स की तलाश में निकल पड़ती है जिसने फरेब से इनकार कर दिया था। अब इस अजीम रकम को देखें। पूरे 1 लाख दिनार शहजादी ने मंगतू को ढूंढने के लिए ये इनाम रखा।
जिस वजीर ने धोखे का सौदा सिर्फ 2000 में किया था, जब उसी ईमानदारी को सच्चाई का रास्ता मिला तो इनाम 50 गुना ज्यादा हो गया। मतलब अब पूरा मुल्क उस ईमानदार लकड़हारे को ढूंढ रहा था जिसने रिश्वत पर थूक दिया था। सच्चाई का अपना ही एक वजन होता है ना। और इसी लाख दिनार की खबर पर बहरिस्तान के दो अनजान शख्स तलाश करते करते आखिरकार सिंध के उस कर्मसरीन जंगल में पहुंच ही जाते हैं। पसीने में डूबे मंगतू का हुलिया देखकर उन्हें पहले तो बिल्कुल यकीन नहीं आता कि ये वही शख्स है, लेकिन मंगतू उनके सामने पूरी दास्तान रखता है और सबसे जरूरी चीज, वो अपनी शाही अंगूठी दिखाता है। वो तोहफा जो शहजादी ने उसे दिया था अब उसकी सच्चाई का नाकाबिले तरदीद सबूत बन चुका था। द अल्टीमेट प्रूफ। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या निकला है? मंगतू पूरे शाही एहतराम के साथ अपनी बूढ़ी मां को लेकर दोबारा बहरिस्तान पहुंचता है, लेकिन इस दफा किसी धोखे से नहीं, उसकी सच्चाई की वजह से शहजादी से धूमधाम से शादी होती है और वक्त के साथ वो अजीम बादशाह बन जाता है। यहां बादशाहत की बिल्कुल एक नई तारीफ सामने आती है। असल अजीम मर्तबा शाही खून में पैदा होने से नहीं, बल्कि इंतहाई सच्चाई, ईमानदारी और वालिदैन की फरमाबरदारी से मिलता है। इस तजिए के इख्तिताम पर इस अहम सवाल पर गौर करना बनता है, क्या अजीम मर्तबा और इज्जत सिर्फ किसी बादशाही खानदान में पैदा होने से मिलती है, या फिर असली ताकत और नोबेलिटी उस लालच को ठुकराने में है जिसके सामने आमतौर पर कोई भी इंसान झुक जाए? मंगतू की कहानी हमें सिखाती है कि जब इम्तिहान सबसे कठिन हो तब आपका फैसला ही आपकी पहचान बनता है। उम्मीद है आपको इस दास्तान से कुछ नया सोचने को मिला होगा। आज के इस तजिए में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार।